एवरीवन, आई एम नेहा। आई एम आशीष। वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंडियन कपल इन यूरोप में। टुडे बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू टेक अ मोमेंट। वी डिड इट! We'll do it after this video. एंड नाउ यू गाइज नो हाउ वी डू इट। ओके, सो जो लोग इस चैनल के लिए नए हैं और जिनको नहीं पता है मैं क्या बात कर रही हूँ, I'll get started and you'll get to know. So basically आप सबको पता है ये चल रहा है इंडिपेंडेंस डे वीक और उसमें लेके आए हैं हम कुछ स्पेशल आप सबके लिए। वो है 7 days 7 videos कैंपेन। उन 7 वीडियोस में हम कवर कर रहे हैं एंड टू एंड प्रोसेस, हाउ यू कैन फाइंड अ जॉब इन यूरोप, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, हाउ यू कैन अप्लाई फॉर इट एंड फाइनली हाउ यू कैन गेट इट थ्रू। And today's video number 7 of our 7 days 7 videos campaign. The focus of today's video is on giving you the information about some additional factors. If you know, in the 6th video we talk about the financial perspective, and now we are touching base on what other factors you need to consider so that you can make a informed decision, and that is the focus of today's video. So without wasting time, let's get started. हमें ऐसा लगता है कि अगर आप लाइफ में किसी भी अपॉर्चुनिटी के तरफ जा रहे हो, किसी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये जानना कि आपकी उसके लिए मोटिवेशन क्या है। मतलब क्या मोटिवेशन फैक्टर है जिसने ड्राइव किया आपको वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। क्योंकि कभी भी आप किसी नई जगह जाओगे, कोई नई चीज़ के साथ अटैच होगे, तो हर चीज़ के अपने प्रॉस एंड कॉन्स रहते हैं। तो अगर आपका मोटिवेशन फैक्टर अच्छा है और स्ट्रॉन्ग है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो प्रॉस एंड कॉन्स दोनों को एक्सेप्ट करना बहुत इजी हो जाता है इन कंपैरिजन टू अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी क्या मोटिवेशन है एंड आप क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। सो इसी पॉइंट को अपने ध्यान में रखते हुए हमने फर्स्ट जो फाइनेंशियल फैक्टर रहता है यूरोप में मूव करने का, वो हमने बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम कुछ और फैक्टर्स की बात करेंगे जिनको आप कंसीडर कर सकते हो व्हाइल यू आर प्लानिंग टू मूव टू यूरोप। सो नेक्स्ट फैक्टर है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा माना जाता है कि यूरोप में बहुत अच्छा है, पर इसको भी बहुत सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे आप देख सकते हो। हम कुछ पैरामीटर्स की बात करेंगे जिसको आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों बोला जाता है। तो अगर मैं फर्स्ट पैरामीटर की बात करूँ तो वो होता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर वर्सेस फ्लैट कंपनी स्ट्रक्चर। इंडिया में या ईस्टर्न साइड में आप चले जाओ तो वहाँ पे मानना है कि लीड होगा, मैनेजर होगा, उससे ऊपर होगा, तो मतलब अकॉर्डिंगली एक हायरार्की रहती है कहीं पे भी आप काम करते हो वहाँ पे। बट यहाँ पे फ्लैट कंपनी मैंने इसलिए बोला, यहाँ पे थोड़ा रोल बेस्ड काम होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि मेरे मैनेजर ने ऐसा बोला इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। इट्स मोर अबाउट कि सबका अपना इंडिविजुअल रोल है जिसको वो प्ले कर रहे हैं इन द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल कंटेक्स्ट। एंड जैसा कि नेहा ने अभी बताया, इसका ये मीनिंग नहीं है कि यहाँ डेजिग्नेशंस नहीं होती हैं। आपको डेजिग्नेशंस दिखेंगी, बट ऑन टॉप ऑफ दैट आपको ये दिखेगा कि जो भी देयर इज़ नो हेजिटेशन। तो सपोज़ कोई नया स्टूडेंट उसने अभी ग्रेजुएशन किया है एंड ही केम ऑन इंटर्नशिप इवन इन ए बिग एमएनसी, वो अपने ओपिनियंस देगा, उसका पर्सपेक्टिव क्या है वो सबको बताएगा एंड एवरीबडी अप्रिशिएट्स इट। सो सभी के आइडियाज़ को, सभी के ओपिनियंस को एनकरेज किया जाता है एंड देयर इज़ नो हेजिटेशन। इंडिया में या साउथ ईस्ट एशिया में क्या होता है, मैनी ए टाइम्स when you are starting you hesitate to go to talk to a business partner, to talk to an MD and so on, but यहाँ पे it's no, there is no hesitation because they sit together, they eat together. India में even the big the business partners, they have their own offices. यहाँ पे almost everybody sitting with each other, तो यहाँ पे वो concept नहीं है and that's it's easy to communicate. And now even in India so many new companies and अभी काफ़ी change हो चुका है, but still in some organizations this still exist which is changing. सो ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और सेकंड आ जाता है इस पे पैरामीटर वर्क टाइमिंग्स। तो वर्क टाइमिंग्स भी मैं ये नहीं बोल रही कि तुम फ्लेक्सिबल हो, कभी भी ऑफिस जाओ, कभी वो करो, बट अगर इन केस आपका कोई प्रायोरिटीज़ है, आपकी अपॉइंटमेंट्स है, तो आप अकॉर्डिंगली अपने शेड्यूल को एडजस्ट कर सकते हो। ऑफ कोर्स कीपिंग ऑल योर स्टेक होल्डर्स इन्फॉर्म्ड इन द ऑफिस एंड नोबडी विल आस्क यू क्वेश्चन। सो इट्स नॉट अबाउट टेकिंग परमिशंस, इट्स अबाउट कीपिंग देम इन्फॉर्म्ड। And just to add to that, timings, यहाँ पे भी fixed timings हैं, that office is suppose going to start at 8:30 in the morning and end at 6:30 in the evening or say 5:30 in the evening. But यहाँ पे जो आपको देखा जाता है, you are judged based on the outcome, the efficiency you have. And in case आपका एक specific काम है, nobody will say कि suppose you took a afternoon off
एंड देन नोबडी इज़ गोइंग टू क्वेश्चन यू ऑन दैट. आपका यही देखा जाएगा कि आपसे क्या एक्सपेक्टेड था एंड हाउ मच आउटकम यू हैव गिवन टू द कंपनी. सो फोकस उस पर ज़्यादा होता है इंस्टेड ऑफ सीइंग कि हाउ मच टाइम यू हैव स्पेंड इन द ऑफिस, हाउ यू हैव वर्कड एंड सो ऑन. अगर मैं नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ, वो आ जाता है पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ इन यूरोप. तो यहाँ पे पर्सनल लाइफ डेफिनेटली लोग अपनी अलग रखते हैं. व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल लाइफ, वो काफ़ी प्रोफेशनल रहते हैं जब ऑफिस में आते हैं. इससे मैं क्या मतलब है, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, अपने इंडिया में कल्चर है, हम जिनके साथ काम करते हैं उन्हीं के साथ खाते पीते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, गपशप करते हैं. बट यहाँ पे लोग थोड़े, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर वो टाइम के मतलब टाइम की रिस्ट्रिक्शंस के साथ है कि मैं इतने से इतने टाइम तक ही ऑफिस, दिस इज़ माई ऑफिस टाइम, दिस इज़ माई प्रोफेशनल टाइम, तो वो इंश्योर करते हैं कि वो अपना फालतू में टाइम वेस्ट ना करें एंड जस्ट फोकस करें उस टाइम पे, अपने काम पे अपना काम करें और घर जाएं, अपनी पर्सनल लाइफ को देखें. एंड एज आई थिंक हमने एक वन ऑफ द वीडियोस में भी हमने आपको ये भी बताया था कि टाइम यहाँ पे टाइम इज़ मनी, क्योंकि एवरीथिंग इज़ सो अपॉइंटमेंट बेस्ड. आपकी सब चीज़ों की अपॉइंटमेंट्स फिक्स होती है एंड दैट्स वाई पीपल डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी देयर टाइम. सो क्या होता है कि सपोज if you have come to the office, you may have a coffee for 5 minutes, then you go back to your desk and you know continue working, so that in the evening you just go back to home at 5 in the evening, instead of spending 2 hours in the afternoon chit chatting with so many people and then going from office at 7 in the evening. That you won't see that often here. सो नेक्स्ट पैरामीटर आ जाता है फ्लेक्सी कॉन्ट्रैक्ट. फ्लेक्सी कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो कि आप हफ्ते में कितना काम करना चाहते हो. लाइक नॉर्मल जो रहता है वो 40 आवर्स रहता है, पर अगर आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट 36 आवर्स का करना है या उससे कम का करना है, देन यू डेफिनेटली हैव द लीगल चॉइसेस बेस्ड ऑन दैट कि अगर तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हो. एंड डोंट बी सरप्राइज अगर ये क्वेश्चन आपको ऑफर के समय वो पूछे कि आप कितने घंटे काम करना चाहते हो हफ्ते में. And it does not mean कि suppose you are saying that I just want to work 80% of the time, then of course आपका money भी उसके हिसाब से कम हो जाएगा. So don't expect you want to work 60% of the time and you end up getting 100% of the income which you were anyways getting. वो नहीं होता है. But what happens is so many people from financial perspective they are satisfied. I mean money is not one of the motivating factors for them. So उनके लिए it's important to give them some factors, because we have seen many people who want to work just 3 days a week. जितना the income they are okay to take 60% of the income, that's fine for them. And that but यहाँ बेस्ट चीज़ क्या है कि आपके पास एटलीस्ट ये ऑप्शन है. एंड जब भी आपको कभी जॉब ऑफर आएगा, एज नेहा सेड, कंपनीज आपसे पूछ सकती हैं हाउ मच यू वांट टू वर्क. डू यू वांट टू हैव ए 40 आवर वीक, डू यू वांट टू हैव ए 36 आवर्स वीक, मे बी 32. सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क यू, एंड इन केस यू डू नॉट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू सच क्वेश्चंस, वो आप हमसे पूछ सकते हैं एंड हम आपको उसमें गाइडेंस दे देंगे. और नेक्स्ट पैरामीटर जो हम इसमें कंसीडर करते हैं वो है Yeah, we can check, that's okay. हाँ, राइट ऑफ एम्प्लॉयज़. सो बेसिकली जैसा कि हमने एक वीडियो में ऑलरेडी कवर किया था, जब यहाँ पे आप किसी के एम्प्लॉय हैं तो आपके अपने भी राइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. तो ऐसा नहीं कि कभी भी कंपनी ने बोला आज मुझे आपकी ज़रूरत है कल नहीं है, मतलब दैट्स नॉट गोना हैपन. आपके अपने राइट्स हैं. आप भी इनफैक्ट कोर्ट पे जा सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, जो भी है, मतलब दैट्स यू हैव योर ओन राइट्स एंड दैट्स मेक इट मोर कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फॉर यू ऑल्सो. सो या, एंड जस्ट टू ऐड टू व्हाट नेहा सेड, यहाँ पे आप ये नहीं देखेंगे कि आपके पास सर्टेन प्रोविजंस हैं दैट आपकी मोटिवेशन टुवर्ड्स वर्क कम हो जाएगी. इट्स जस्ट दैट आपको ऐसा यू डोंट हैव समथिंग bouncing in on top of your head that if I do not perform, if something goes bad, then I might be kicked out of the company. ऐसे cases आपको बहुत ही कम दिखते हैं, because and that's why people have peace of mind and then they can focus on the really work. focus on work. सो ये सारे पैरामीटर्स थे. इसीलिए आप बार बार सुनते हो कि यूरोप पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑफ कोर्स जब एम्प्लॉय के पास होती हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कि कुछ ना कुछ पॉइंट किसी को अच्छा लगता है और वो बोलता है कि नहीं यार मैं काफ़ी अपनी वर्क लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ यूरोप में, क्योंकि मेरे पास ये सब चीज़ें हैं. सो दैट्स द रीज़न वर्क लाइफ बैलेंस कैन बी वन ऑफ द मोटिवेशन फैक्टर while you are planning to come to And Europe. इसके भी it depends on individual choice. If I go back to how Neha used to work in India, जब when Neha came here in the starting, she used to miss India में चाय Oh, के yes. sessions. So maybe Neha can add on that. Maybe I can add on that. So, of course, I used to spend more time in the office, but I was taking regular, I'll say, good breaks in between, having chai, then not just taking 5 minutes break. I was actually going for a half an hour break. So then, of course, if I'm spending more time on tea and my lunch, then of course I have to spend more time. But that, of course, I missed when I came here.
but eventually you get into that new culture, and I think that's where we are now. नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है, अगर आप ट्रैवल एंथुजियास्टिक हैं और आपको इंटरेस्ट है कि आप यूरोप एक्सप्लोर करें, मोस्टली इन दिस केस, तो अगर आप इंडिया से बैठ के प्लान करना चाहते हो कि आपको यूरोप में आना है, देन आई विल से इट इज़ फार मोर डिफ़िकल्ट इन कंपैरिजन टू अगर आप यूरोप मूव कर जाते हो, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप काम के साथ डिफरेंट कंट्रीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो. तो डेफिनेटली आपके ट्रैवल बड्स को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी. एंड जस्ट टू ऐड टू व्हाट नेहा सेड, सपोज आपकी इनकम इंडिया में है एंड आप ईयू में घूमना चाहते हैं, देन इट्स क्वाइट टफ बिकॉज आपके एक्सपेंसेस, फ्लाइट्स की टिकट्स एंड सभी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती हैं. एंड जो मैक्सिमम इंडियंस होंगे, फॉर देम इट्स क्वाइट टफ टू थिंक दैट यू नो इफ़ दे वांट टू गो ऑन वैकेशन टू ईयू वंस इन ए ईयर, मे बी वंस इन ए फ्यू ईयर्स, इट्स क्वाइट टफ बिकॉज इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव. जब आप यहाँ आ जाते हो, आप यू आर अर्निंग इन यूरोज एंड देन यू नो इट्स मेक्स इट बिट ईजी कंपेरिजन टू यू नो अर्निंग इन इंडिया एंड देन डिसाइडिंग टू से कम एंड विजिट. या तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको आप कंसीडर कर सकते हो. तो आप बहुत अच्छे से, अगर आप 2 साल के लिए यहाँ मूव कर रहे हो मिनिमम, देन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप पूरे यूरोप को विजिट कर सकते हो. तो अगर मैं नेक्स्ट फैक्टर की बात करूँ, वो हो जाता है क्वालिटी ऑफ लाइफ. और सिंपल भाषा में बोलूँ, उसका सबसे बड़ा रीज़न हम क्यों बोलते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ यूरोप में अच्छी है, बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर मूविंग फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री टू अ डेवलप्ड कंट्री. तो आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स दैट लीड्स टू अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ. एंड जस्ट टू ऐड टू इट, आई थिंक क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ अगेन सब्जेक्टिव. सो नेहा ने जैसे अभी बताया कि मैनी पीपल एज्यूम कि क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे ज़्यादा अच्छी होगी, बट इट डिपेंड्स ऑन आप उसमें क्या क्या चीज़ें देखते हो. सो आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, वो शायद यहाँ पे ज़्यादा अच्छा होगा, बट इन केस आप देखोगे सोशल लाइफ कैसी है या बाकी कुछ फैक्टर्स कैसे हैं, मे बी आपको वो इंडिया में ज़्यादा अच्छे दिखेंगे. सो डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, because we have seen many cases in which somebody came maybe in winter months and then 3-4 months time they want to go back because That's it's true. quite Yeah. tough to you know stay. So it depends on the kind of person you are and आपके क्या क्या factors आते हैं उसमें, and then you know you need to decide. या तो मैं ऐड कर दूं कि थोड़े बहुत इंडियन फंक्शंस यहाँ पे भी होते हैं, बट वो इतने लिमिटेड है अगर मैं कंपैरिजन करूँ कि इंडिया में एक्चुअली कैसे होता है. सो वहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हो कि आपकी क्या प्रेफरेंस है. एंड जस्ट टू ऐड टू व्हाट नेहा सेड, हम दोनों के पर्सपेक्टिव से हम ये नहीं कह सकते कि यू नो ये इंडिया इज़ बेटर, ईयू इज़ बेटर. आई डोंट थिंक सो. हमें उस डिस्कशन में भी जाना चाहिए, बिकॉज सब जगह की, सब कंट्रीज़ की अपनी अपनी एडवांटेजेस होती हैं, अपनी अपनी डिसएडवांटेजेस होती हैं. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अभी आपकी जो सिचुएशन है उसमें व्हाट मेक्स सेंस फॉर यू. एंड आप जब भी जाओगे, सपोज जब हम इंडिया में भी थे, हम वहाँ पे भी वी जस्ट यू नो एक्सेप्ट एवरीथिंग. क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो सब यू नीड टू एक्सेप्ट बिकॉज दैट विल हेल्प यू बी ए बिट मोर हैप्पी. क्योंकि इन केस आप ये देखोगे कि यहाँ पे ये अच्छा है बट ये अच्छा नहीं है, देन यू नो यू ऑलवेज हैव दैट थॉट इन योर माइंड. सो जब आप सभी फैक्टर्स को देखोगे, यू जस्ट नीड टू एज्यूम नो कंट्री इज़ परफेक्ट. सभी में कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होंगी, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस होंगी, एंड देन आपको ये देखना है व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू आज की सिचुएशन में. मे बी द डिसीजन विच यू आर टेकिंग नाउ, मे बी इफ यू सी 5 years डाउन द लाइन, यू नीड टू चेंज इट, but you need to just take that decision and follow on that, because at the end of the day that will give you satisfaction कि आपने आज की सिचुएशन में you took the best decision. और मैं एक और चीज़ ऐड करूँ, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, डिसीजन आपका है. बिकॉज अगर आप खुद डिसीजन लेते हो, आपके जैसे हमने बिगनिंग में बोला, आपकी मोटिवेशन क्लियर है, तो किसी भी जगह के प्रॉस एंड कॉन्स को एक्सेप्ट करना इट्स नॉट डिफिकल्ट, बिकॉज यू हैव टेकन द डिसीजन, यू हैव द सर्टेन मोटिवेशन इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, एंड दैट्स व्हाट यू चूज. सो आई थिंक उस केस में बहुत इजी हो जाता है किसी नई कंट्री में आके अपने आप को एडजस्ट करना. पर अगर आपकी कोई मोटिवेशन नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि हाँ मेरे को मिली जॉब में आ गया, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए एडजस्ट करना. सो उन चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. मैंने ना एक जगह बहुत अच्छी लाइंस पढ़ी थी, मुझे कवि का नाम याद नहीं है, बट मैं वो लाइंस आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ. मैं भी अपने आप को कॉन्टिन्यूसली रिमाइंड करती रहती हूँ. खुदा ने कभी उस शख्स के हालात नहीं बदले, खुदा ने कभी उस शख्स के हालात नहीं बदले जिसने खुद ख्याल नहीं किया अपने हालात बदलने का. Good one. सो आई रियली होप कि ये लाइंस आपको भी हेल्प करेगी, जैसे मुझे तो डेफिनेटली करती है. सो अभी तक हमने आपको 7 days 7 वीडियोज़ में सब इन्फॉर्मेशन दी है, बट एट द एंड ऑफ द डे एफर्ट सब जितना भी होगा टू फाइंड द इन्फॉर्मेशन, हाउ यू नीड टू टेक ऑल दो स्टेप्स, वो सब आपकी साइड से ही होगा.
व्हाट वी कैन डू इज़ आपकी एफर्ट्स के अकॉर्डिंग जो आपके क्वेश्चंस होंगे हम आपको उनके आंसर्स दे सकते हैं, आपकी सिचुएशन में वो गाइडेंस दे सकते हैं. बट in case you have an objective that you want to move to EU, then effort starting point उसका आपकी साइड से ही होगा. इन 7 days 7 वीडियोज़ में हमने आपको सब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को सम अप किया है, एंड देन ताकि आपके पास सब इन्फॉर्मेशन हो इन केस यू आर मोटिवेटेड टू कम टू EU. इन केस आप चाहते हैं कि हम एक स्पेसिफिक टॉपिक पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएं, देन आप वो हमें बता सकते हैं. आई मीन ऑफ कोर्स हम वो वीडियोज़ आपके साथ बनाएंगे एंड विल लेट यू नो. तो अगर मैं क्विकली आप लोगों के लिए समराइज़ करूं तो इन 7 वीडियोस में हमारा फोकस था कि हम एंड टू एंड कवर कर सके पूरा प्रोसेस अगर आप यूरोप में जॉब फाइंड करने के एस्पिरेंट हैं, ताकि आपको वो एक स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन मिले. क्योंकि वो पर्सनली हमने अभी तक जहाँ तक भी हम पहुँचे हैं, आई थिंक हमने वो डेफिनेटली मिस की है वो स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन. सो हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है टू इंश्योर कि हम वो इन्फॉर्मेशन एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में वन आफ्टर अनदर आपको दे पाएँ, ताकि आपको पता हो कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं. एफर्ट ऑफकोर्स जैसे आशीष ने बोला वो आपका है, पर अगर मैं क्विकली समराइज़ कर दूँ अब आपके लिए कि हमने उन 7 वीडियोज़ में क्या कवर किया था. तो फर्स्ट वीडियो हमारा था कि EU में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है और उन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में कौन से सेक्टर्स हैं जो हाई डिमांड में हैं. सेकेंड वीडियो पे हमने फोकस किया था कि आप उन जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं. एंड थर्ड वीडियो का फोकस था कि आप कैसे उन जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं इंडिया में बैठे हुए. फोर्थ वीडियो में हमने कवर किया था कि अब आपने जॉब एप्लीकेशन अप्लाई कर दी तो क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहेगा और कैसे कितना टाइम लगेगा ओवरऑल कि उस एप्लीकेशन को फाइनली एक ऑफ़र में कन्वर्ट होने के लिए. फिफ्थ वीडियो में हमने कवर किया था कि आपको एक बार जॉब ऑफ़र मिल गया तो कितनी सैलरी आप उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो और कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको आप रेफ़र कर सकते हो नेगोशिएशन के लिए. सिक्स्थ वीडियो में हमने फोकस किया था कि ऑफ कोर्स सबकी मोटिवेशन रहती है, तो उसमें वन ऑफ द मेन फैक्टर की जॉब एक्सपीरियंस क्यों यूरोप आना चाहते हैं वो फाइनेंशियल फैक्टर होता है. तो हमने इन लेंथ उसकी डिस्कशन की थी कि आपको बता सकें हाउ मच एक्सपेंसिव यूरोपियन कंट्रीज़ आर और आपका कितना मंथली एक्सपेंस हो सकता है, ताकि आपको अपने डिसीजन में हेल्प मिले. और आज का वीडियो जो 7th वीडियो था वो बेसिकली कंटिन्यूटी था 6th वीडियो का, टू शेयर द ऑल अदर फैक्टर्स बिकॉज मनी इज़ नॉट एवरीथिंग. सो हमने बाकी सारे फैक्टर्स को आज के वीडियो में कवर किया कि जिनको आप कंसीडर कर सकते हो बिफोर मेकिंग योर डिसीजन दैट वेदर यू वांट टू यूरोप और नॉट. सो आई थिंक जितनी भी इन्फॉर्मेशन अभी नेहा ने बताई या जो हमने आपको इस वीडियोस में बताई, आई होप वो इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा ही, एंड इट विल हेल्प यू इन स्टार्टिंग योर जर्नी इन मीटिंग द ऑब्जेक्टिव्स विच यू हैव. ओके, सो अगर आपको ये सारा कंटेंट यूजफुल लगा है देन प्लीज़ गिव अ थम्स अप. डू शेयर इट विद द पर्सन हु इज़ एन एस्पिरेंट टू फाइंड अ जॉब इन यूरोप, नॉट जस्ट दिस वीडियो बट द फुल सीरीज, so that he can have the maximum value out of it. And this is the end of our 7 days 7 videos, but we are around, we will stay connected. So we really hope that you guys stick around, and if you're really liking it then also subscribe to our channel. And now we did it. Oh yes, we did it. Now this guy is saying so we finally did it. Because this is the end of the video. This Thank is you so actually. much. Thank you so much. Bye bye and take care.